नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वर्ड डिजिटल आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी सुनते होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो इस सिलेबस में क्या है, क्या इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे, आइए वो देखते हैं। तो टोटल आपके 12 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें पहले चैप्टर में है बेसिकली कि जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो एक एनालॉग सिग्नल है, और जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है वो एक डिजिटल सिग्नल होता है। इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन क्या है डिजिटल सिग्नल्स के, और एडवांटेज क्या है डिजिटल सिग्नल्स के। ओके, ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति। आपने पहले डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, मे बी आप बाइनरी नंबर सिस्टम से भी आप फेमिलियर हों, बट कुछ नए नंबर सिस्टम जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम इनका कन्वर्जन देखेंगे, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। एक दूसरे में कन्वर्ट करना देखेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर एक हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और इनका अपोजिट भी, फॉर एग्जांपल बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाइनरी अरिथमेटिक देखेंगे, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये देखेंगे, इवन मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। और उसके बाद ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक मेथड है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। इनकी हेल्प से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। ये जो आपकी नंबर सिस्टम की यूनिट है, चैप्टर है रादर, वो भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है जो कि ये भी 5 मार्क्स का है, कोड्स एंड पैरिटी। तो बेसिकली कोड होता क्या है, और कोड के अंदर 2 बेसिक कैटेगरी होती है, जिसे कहते हैं वेटेड कोड एंड नॉन वेटेड कोड्स। क्या होते हैं डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा पैरिटी क्या होती है, ठीक है। पैरिटी को क्यों यूज करते हैं, बेसिकली आप जब किसी सिग्नल को ट्रांसमीटर से जब रिसीवर साइड भेजते हैं तो एरर डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी बिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एरर हैंडलिंग टेक्निक से रिलेटेड है, पैरिटी डिस्कशन करेंगे इसका बाद में, बट इतना समझिए कि ये एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद जो आपका फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर में लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे और फैमिली पढ़ेंगे, राइट। लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक फैमिलीज। तो लॉजिक गेट्स जो होता है बेसिकली जो डिजिटल सर्किट्स होता है उसका बैकबोन कह सकते हैं, राइट। तो वो लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे हम। इसमें आप एक पढ़ेंगे कि पॉजिटिव लॉजिक क्या होती है और निगेटिव लॉजिक क्या होता है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। उसके बाद गेट्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स आपके ये 3 होते हैं, नॉट, एंड, और। ये बेसिकली बेसिक गेट कहलाते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, जिसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों यूनिवर्सल कहते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ डिराइव्ड गेट्स होते हैं, जैसे एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, मैं बाद में बता दूंगा कि इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और उसके बाद डिराइव्ड गेट, ठीक है। उसके बाद आपको केवल डेफिनीशन पढ़नी है, राइट, किसकी, एसएसआई। एसएसआई स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आप एक आईसी चिप में
फैब्रिकेट कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो पहले जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं थे आईसी चिप्स में, वो पहले कम होते थे, अब बहुत ही ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल ये जो VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो कितने होते हैं वो नंबर देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो MSI का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो लास्ट दो SI है सब में, उसका मतलब है स्केल इंटीग्रेशन, राइट। और ये जो बाकी के हैं, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम, L फॉर लार्ज, VL फॉर वेरी लार्ज, राइट। तो पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि इनको कैसे, कितने नंबर ऑफ गेट्स होने चाहिए, तो हम SSI कहेंगे या फिर MSI, वो देखेंगे। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोपगेशन डिले, नॉइस मार्जिन, ये क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। किसी और फैन इन, फैन आउट और पावर डिसिपेशन, राइट, ये सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, ओके। और ये जो लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज है, वो चैप्टर आपका टोटल 7 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट जो लॉजिक फैमिलीज हैं उनका कंपैरिजन है, राइट। तो यहाँ पर TTL स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक, CMOS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ECL स्टैंड्स फॉर एमीटर कपल्ड लॉजिक, MOS स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये जो 4 लॉजिक फैमिलीज हैं, इनका कंपैरिजन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, राइट। और वो पैरामीटर यहाँ पर हैं, ठीक है, जो पहले हमने ये देखा था कि प्रोपगेशन डिले, नॉइस मार्जिन, फैन इन, फैन आउट, पावर डिसिपेशन, इसके बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, ओके, राइट। उसके बाद आपका है बाइपोलर लॉजिक, राइट, ये सारी फैमिलीज हैं, इनका इंट्रोडक्शन है। बाइपोलर लॉजिक, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद ये आपका बाइपोलर लॉजिक, MOS, ECL और TTL और CMOS लॉजिक फैमिलीज, ठीक है। उसके बाद इन लॉजिक्स में बेसिक गेट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, यूजिंग NMOS ट्रांजिस्टर, PMOS ट्रांजिस्टर और यूजिंग CMOS। इनका यूज करके जो आपके बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो बेसिक लॉजिक गेट ये 3 होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जो मैंने आपको बताया था, जो आपके बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो यहाँ पर हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये देख लीजिए, नॉट एंड और। इन 3 गेट को कैसे यूजिंग NMOS ट्रांजिस्टर, PMOS और CMOS के थ्रू कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वो है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन का। ये चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो जो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन है, बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है। एक तो बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से, राइट, जो एक काइंड ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। बुलियन अलजेब्रा से ही आप वर्ड अलजेब्रा से ही समझ रहे होंगे कि ये इसमें बुलियन अलजेब्रा है, ठीक है। ये मैथ काइंड ऑफ मैथ है ये, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद जो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन का दूसरा मेथड है वो है कार्नाफ मैप, राइट, अप टू 4 वेरिएबल्स यहाँ पर दिया है। ये एक ग्राफिकल मेथड होता है जो किसी लॉजिक को सिंप्लीफाई करता है। तो बेसिकली ये 2 मेथड पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है जिसका नाम है डी मॉर्गन्स थियरम, राइट। और फिर उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो उस लॉजिक सर्किट को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे गेट्स के द्वारा, राइट। जो आप सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगा आपका, उसको आप गेट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। उसके बाद आपका एरिथमेटिक सर्किट का चैप्टर है जो 8 मार्क्स का है, राइट। ये जो एरिथमेटिक सर्किट है, आपने वर्ड एक सुना होगा ALU, आई होप आप सभी को फुल फॉर्म पता होगा, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो एरिथमेटिक सर्किट है वो ALU में यूज किया जाता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ ALU के जो कंपोनेंट हैं वो पढ़ेंगे, जैसे हाफ एडर, फुल एडर
राइट। और इसी प्रकार से हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर, इतना ही सर्किट हम पढ़ेंगे, इनका डिजाइन पढ़ेंगे और इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट, वो ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है, राइट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई एक सिस्टम बताऊँ, ये मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है जिसमें आपके मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये मल्टीपल इनपुट्स का सिंबल है, राइट। क्या सिंबल है, कैसे इसको डिनोट करते हैं और इसका क्या मीनिंग है, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। बस ये जो एरो है, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्लैश मार्क है, इसका मतलब है मल्टीपल, एक से ज़्यादा। जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसे हम इनपुट्स कहते हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इनपुट हैं, राइट। और जो राइट साइड में होता है बॉक्स के, ये ब्लैक बॉक्स है, उसे हम आउटपुट्स कहते हैं, राइट। तो मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स, ये आपका सर्किट है या सिस्टम है, जो भी कह लीजिए, राइट। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता है उसमें जो प्रेजेंट आउटपुट है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, ओके। ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो इसमें आप कॉम्बिनेशनल सर्किट हम पढ़ेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डीकोडर, इनका ब्लॉक डायग्राम लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी सर्किट्स हैं, फॉर एग्जांपल 7 सेगमेंट डीकोडर, BCD इनकोडर सर्किट, ये सारे सर्किट्स हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, इनको डिजाइन करना बहुत ही आसान होता है। बेसिकली इनफैक्ट जो आपने चैप्टर 6 में एरिथमेटिक सर्किट पढ़ा है वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो ये जो आपने देखा हाफ एडर, फुल एडर या फिर हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल होते हैं, राइट। कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ने के बाद बेसिकली कोई भी जो डिजिटल सर्किट्स होता है उसे ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ये जो आपका यहाँ पर जो पहला है उसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, और जो दूसरा है उसे हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, राइट। तो डिजिटल सर्किट्स 2 ही प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक कॉम्बिनेशनल और एक सीक्वेंशियल। तो आपने क्या देखा, कॉम्बिनेशनल सर्किट ये जो था, इसमें जो प्रेजेंट आउटपुट्स है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल सर्किट में थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जो प्रेजेंट आउटपुट है, राइट, ये सर्किट यहाँ पे मैं COMB लिख देता, इसका मतलब कॉम्बिनेशनल है, राइट। स्पेस कम है तो आप समझ सकते हैं। और SEQ फॉर सीक्वेंशियल, CKT फॉर सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो आपका ये जो आउटपुट है, जो राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये जो आउटपुट्स है वो तो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ जो पास्ट आउटपुट्स हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, राइट। तो जो पास्ट आउटपुट्स हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। तो अब आप बताइए कि पास्ट की चीज़ों को, ये जो पास्ट आउटपुट्स हैं इन पे भी डिपेंड करेगा, राइट। ये जो पास्ट आउटपुट्स हैं इन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, किसी भी पास्ट को स्टोर करने के लिए हम किस कंपोनेंट का यूज करते हैं या किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो शायद आप सभी लोग बता सकते हैं कि कोई भी पास्ट की चीज़ को स्टोर करना है तो हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होता है वो मेमोरी एलिमेंट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल फ्लिप फ्लॉप्स या लैच, वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे मेमोरी एलिमेंट का, राइट। तो बट इतना समझ लीजिए कि जो सीक्वेंशियल सर्किट्स है उसका जो आउटपुट्स है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ ये पास्ट आउटपुट्स पे भी डिपेंड करता है। और पास्ट आउटपुट को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है उसे हम मेमोरी एलिमेंट कहते हैं। और इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 8 आपका 4 मार्क्स का है, राइट। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पे बेसिकली हम
कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। जो मैंने आपको बता दिया, एक डिफरेंस तो मैं बता ही दिया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, और जो सिक्वेंशियल सर्किट हैं, जो प्रेजेंट आउटपुट्स होता है प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो एरो यहाँ पर है, ये क्या बेसिकली पास्ट आउटपुट्स जो कि मेमोरी में स्टोर किया था हमने, ये बेसिकली पास्ट O/P's का मतलब आउटपुट्स, राइट, पास्ट आउटपुट्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम मेमोरी एलिमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट में बेसिकली आप लैच पढ़ेंगे और फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल RS फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, या फिर JK फ्लिप फ्लॉप, और इसमें एक स्पेशल केस है मास्टर स्लेव GK फ्लिप फ्लॉप, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एक लैच और फ्लिप फ्लॉप्स का। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, जस्ट ए सेकेंड, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका काउंटर्स का। काउंटर वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, ये काउंटिंग करने के लिए यूज होता है। क्या काउंट करते हैं? काउंटिंग ऑफ पल्सेज, राइट। तो काउंटर्स में बेसिकली ये यूनिट ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है, राइट, ये 8 मार्क्स का है। तो इसमें बेसिकली 2 प्रकार के काउंटर्स होते हैं, एक असिंक्रोनस काउंटर, एक सिंक्रोनस काउंटर्स। क्या डिफरेंस होता है, कैसे करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के काउंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल डिकेड काउंटर, रिंग काउंटर और ट्विस्टेड रिंग काउंटर, राइट। ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे डिजाइन किया जाता है देखा जाएगा। उसके बाद बेसिकली आपका है शिफ्ट रजिस्टर्स। अगर आप रजिस्टर की बात करें तो जैसे आप अपने जो कॉपी और पेपर, जो जिस कॉपी पे आप नोट कर रहे हैं उसे भी रजिस्टर करते हैं, तो बेसिकली रजिस्टर में आप क्या कर रहे हैं, कुछ नोट्स कर रहे हैं जिसे आप बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ मेमोरी है। इसी प्रकार से रजिस्टर एक एक स्मॉल मेमोरी होती है, बहुत छोटी सी मेमोरी होती है। और शिफ्ट रजिस्टर से हम कई प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, डेटा मूवमेंट, लेफ्ट और राइट डेटा को आपको शिफ्ट करना है तो हम वो शिफ्ट रजिस्टर में पढ़ते हैं। और शिफ्ट रजिस्टर आपका 8 मार्क्स का है। उसके बाद जो आपका लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर 11 है, इसमें A/D का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल। मैं यहाँ पर राइट साइड में लिख देता हूँ, A/D का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो आपके नेचर में सिग्नल होते हैं वो एनालॉग होते हैं, और उसे प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। तो A/D का मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, राइट। A/D का मतलब एनालॉग टू डिजिटल है। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्टर्स आगे दिया हुआ है। और D/A का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो डिजिटल टू एनालॉग, राइट। D/A का मतलब डिजिटल टू एनालॉग, राइट। अब एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर डिजिटल टू एनालॉग कैसे कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके ये कन्वर्टर्स हैं। कुछ डिफरेंट A to D कन्वर्टर्स हैं और कुछ डिफरेंट D to A कन्वर्टर्स, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरीज, राइट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ये लास्ट चैप्टर है 5 मार्क्स का। हो सकता है आप पहले ये पढ़े हों कहीं ना कहीं, राइट। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, राइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि मेमोरी को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो काफ़ी कुछ आप इसमें हो सकता है पढ़े हों। फॉर एग्जांपल रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, प्रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। और EEPROM मतलब इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
और डबल ई प्रॉमिस इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लिखवा देंगे, अभी फिलहाल के लिए जस्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका आएगा स्टैटिक एंड डायनामिक रैम, राइट। एस रैम एंड डी रैम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है, एस रैम एंड डी रैम। आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी का अगर आपने नाम सुना है तो वो एस रैम के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, और जो कंप्यूटर की आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो डी रैम के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। तो सिलेबस डिस्कशन में इतना ही। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।